नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। बाजार का एक नियम है। बाजार का ये नियम कहता है, जब उत्पादन कम होता है तो उस वस्तु के दाम अधिक हो जाते हैं, और इसके विपरीत जब उस वस्तु का उत्पादन अधिक हो जाता है तो उसके दाम जो है वो अधिक होते हैं, और जब उस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होता है तो दाम गिर जाते हैं। मौजूदा वक़्त में कई फसलों पर इस तरह के बाज़ार के नियम को हमने लागू होते हुए देखा है। लेकिन मौजूदा वक़्त में कॉटन यानी कपास के मामले में बाज़ार का ये नियम अप्रभावी साबित हो रहा है। मौजूदा वक़्त में कॉटन में जब कॉटन का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉटन का जो बाजार भाव है वो बेहद ही कम है। इससे किसानों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कॉटन की वजह से कैसे बाजार का ये स्थापित नियम फेल हो गया। जब कॉटन का उत्पादन कम है, उसके बावजूद भी बाजार में कॉटन को भाव क्यों नहीं मिल रहा है। मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ मौजूदा वक्त में उत्तर भारतीय राज्यों में जिस तरीके से कॉटन के दाम गिरे हुए हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है, जहाँ कॉटन का बेहतर उत्पादन होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में इन सभी राज्यों में कॉटन के दाम जो है वो एमएसपी से कम चल रहे हैं। इस वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, किसान परेशान हैं। आलम यह है कि मौजूदा वक्त पर कपास का जो भाव है, जो कॉटन का भाव है, वो 2 साल के निचले स्तर पर चल रहा है। मसलन जो मंडियां हैं, जहां से कॉटन की खरीद होती है, वहां पर पे कॉटन जो है एमएसपी से नीचे चल रहा है। ऐसे में किसानों की समस्याओं को देखते हुए कई तरह की बातें हो रही हैं। बीच में पंजाब के जो शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष है सुखबीर सिंह बादल ने, उन्होंने इस मामले पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी, और उन्होंने पूरे कॉटन को एमएसपी पर खरीदने की बात की थी। अगर हम कॉटन के दाम की बात करें तो पंजाब में कॉटन का भाव जो है वो क्या चल रहा है मौजूदा वक्त में, हमने देखा होगा कि 2 साल पहले, तकरीबन 3 साल पहले कॉटन का जो भाव था प्रति क्विंटल 12,000 से 13,000 था। लेकिन मौजूदा वक्त में उत्पादन कम है, लेकिन इसके बावजूद भी कॉटन का जो भाव है वो तकरीबन 6,000 से 5,000 से 6,000 रुपए चल रहा है। वहीं राजस्थान में भी तकरीबन 6,000 के आसपास है। हालांकि महाराष्ट्र एक अलग स्थिति में है, जहां कॉटन का दाम एमएसपी से अधिक चल रहा है। ये पूरी तस्वीर मैं आपके सामने इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि हम चीजों को समझ सकें। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जब एक तरफ कॉटन का उत्पादन कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी आखिरकार क्यों कॉटन के दाम बाजार में स्थापित नहीं हो रहे। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि कॉटन का बाजार क्या है। भारत दुनिया के कॉटन उत्पादन के मामलों में शीर्ष देशों में शुमार है, और जो भारत की जो कॉटन होती है वो दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट होती है। मतलब चीन बड़ा खरीदार है जो कॉटन की खरीदारी करता है। जैसे बांग्लादेश भी है जहां हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बार एक्सपोर्टर जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जो कपास है उसको भाव नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे जो वजह है वो वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके पीछे वजह यही है कि भारत में इस बार जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहां कॉटन पर पिंक वॉल जिसे गुलाबी सुंडी कहते हैं, उसका असर देखने को मिला है, और इसकी वजह से कॉटन की जो फसल है वो खराब हुई है। ऐसे में जो चीजें निकल कर सामने आ रही वो ये कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में गुलाबी सुंडी की वजह से फसल जिस तरह की नुकसान हुई है, ऐसी फसल जो स्टैंडर्ड है, जो फसल की जो गुणवत्ता है, वो फसल की गुणवत्ता मतलब इतनी खराब फसल पिछले कई दशकों में, 2 से 3 दशकों में नहीं देखी गई है। इस वजह से कम उत्पादन की वजह से भी कॉटन के दाम जो हैं वो बहुत नीचे चल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो स्थिति है, मैंने कहा था कि प्रोडक्शन डाउन हुआ है, ये भी एक अभी डाटा है कि
कॉटन जो है वो पिछले 20 सालों में कॉटन का सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कॉटन के दाम जो है एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। जबकि कॉटन का जो दाम है वो एमएसपी से ऊपर ही रहता है। क्योंकि इस पूरे मामले में अगर हम लोग बात करें तो कॉटन की जो कीमत होती है वो कायदे से इंटरनेशनली बेशक सरकार एमएसपी कॉटन का तय करती है, लेकिन कॉटन की जो कीमतें होती हैं उसको इंटरनेशनली जो बाजार में उतार चढ़ाव होता है वो तय करता है, क्योंकि कॉटन उत्पादन के मामले में अमेरिका, ब्राजील, तुर्की जैसे जो देश हैं वो बहुत बेहतर उत्पादन करते हैं और इस बार माना जा रहा है कि वहां फसल अच्छी है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसे में जो देश, जैसे मैंने चीन का जिक्र किया, बांग्लादेश का जिक्र किया, बांग्लादेश दुनिया में एक नया गारमेंट हब बन के निकला हुआ है, जो भारतीय कॉटन, भारतीय रुई के सारे वो व्यापार आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बार जब क्वालिटी खराब हुई है, बांग्लादेश को भी अपने जो इंटरनेशनली उनके अपने कस्टमर हैं उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट करवाने, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश जैसे या चीन जैसे देशों का जो रुझान है भारतीय कॉटन का वो कम हुआ है। वो दूसरे देशों से कॉटन की डिमांड, कॉटन एक्सपोर्ट करने की तरफ, इंपोर्ट करने की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में कॉटन के किसान परेशान हैं। अब जो भारतीय इस बीच मांग भी हुई है कि कहीं ना कहीं जो भारत सरकार जो किसान है, कॉटन के किसान है, उनकी स्थितियों पर समझे और कहीं ना कहीं वो किसानों की जो सुखबीर शिरोमणि अकाली दल के जो अध्यक्ष है सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। बीच में इसको लेकर उन्होंने मीडिया से बात भी की थी। उन्होंने कपास निगम पर आरोप लगाया था कि वो किसानों से एमएसपी पर बहुत कम किसान कपास खरीद रहा है और साथ ही साथ गुणवत्ता की कमी होने की वजह से एमएसपी पर 150 रुपए की कटौती भी कर रहा है। इससे किसान जो निजी कस्टमर है उनको भी, जो निजी व्यापारी है उनको अपनी फसल बेच रहे हैं, लेकिन वो जो व्यापारी है निजी, वो तकरीबन 5,000 से भी कम कीमत दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ये कॉटन को लेकर मौजूदा वक्त में जो स्थितियां बनी हुई हैं उसका हमने हाल आपको बताया। कॉटन ने किस तरीके से बाजार का एक स्थापित नियम फेल किया हुआ हमने आपको बताया और कॉटन किसानों की जो परेशानियां हैं हमने आपको बताई। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर जल्द मुलाकात होगी।